भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में गिरिरत्न वंदन करते हुए मैं आज की इस धम्मसभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, आज की इस धम्मसभा के प्रेसिडेंट सर और हमारे सभी धम्म बंधुजन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस सभा में ज्वाइंट हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो कि आज का मेरा टॉपिक धम्म यानी जो भी उपदेश किए वो किस तरीके से विशेष है, विशिष्ट है, उसके ऊपर जैसा मैंने समझा, पढ़ा और जाना है, मैं आप सबके सामने यहाँ पर आज की इस धम्मसभा में उसको रखना चाहती हूँ। बुद्ध के उपदेशों में क्या चीज खास है, ऐसा क्या है जो कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को बहुत स्पेशल बना देता है, विशिष्ट बना देता है, जो कि जिसकी वजह से 2500 वर्ष से पूर्व से जब से उन्होंने इसको उपदेशित किया है तब से लेकर के आज तक जैसे उपदेशित था वैसा ही आज भी बने हुए हैं। ऐसा क्या है, किस वजह से ऐसा है? तो उसको उसी का जो वर्णन है वो इसको संकलित किया गया है। ये दीघ निकाय में वर्णित संपसादनीय सुत्त में इसका वर्णन मिलता है। और ये जो वर्णन है ये जो भगवान बुद्ध के संघ के जो अग्र श्रावक थे, अग्रदूत भंते धम्म सेनापति सारिपुत्र के द्वारा ये उपदेशित अविदित है, इसको कहा गया है। और ये स्पेशली भगवान बुद्ध के श्रद्धा के उसमें से उनसे श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के विषय में इसको कहा है। तो एक समय जब भगवान नालंदा के प्रावरिका आम्रवन में विहार कर रहे थे, उस समय भंते सारिपुत्र भी वहां पर उपस्थित थे। तो वहां पर विहार करते समय उन्होंने भंते सारिपुत्र ने भगवान से कहा कि बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म की जो विशेषताएं हैं उनको भंते सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के सामने ही उनसे कहा और ये उनसे याचना की कि भगवान, मैं जो कुछ भी जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसमें कुछ भी गलत कह रहा हूँ तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और ये जो मैं कह रहा हूँ इससे जन कल्याण हो, ऐसा मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवान ने उनको आज्ञा देते हुए कहा कि सारिपुत्र आप कहो इसको, मतलब आगे कहो कि आप क्या कहना चाहते हो। तो भंते सारिपुत्र कहते हैं कि भगवान अच्छे बुरे को विभक्त करके उत्तरोत्तर सुंदर धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान कुशल धर्मों का अर्थात जो भी अच्छाइयां हैं, मतलब मानव जीवन के या जन कल्याण के लिए जो कुछ भी अच्छा कर्म है, जो कुछ भी अच्छाइयां हैं, जो हमें कुशल कर्म है जिनसे सबका कल्याण होगा, उसको उपदेशित करते हैं। वे कुशल धर्म क्या हैं? वे इस प्रकार से हैं जैसे कि 4 स्मृति प्रस्थान है, फिर 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपात, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बुद्ध्यांग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसको भगवान, ये कुशल धर्म है जिसको कि भगवान सभी के जन कल्याण के कुशलता के लिए लोगों को इसका उपदेश करते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि सभी आश्रमों यानी कि जो चित्त के मल हैं उनके क्षय से आश्रम रहित चेतो विमुक्ति यानी चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति यानी कि ज्ञान द्वारा मुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान करके और साक्षात करके विचरण पर, ऐसा भगवान अपने भिक्षुओं को कहते हैं। कुशल धर्मों में ये सबसे बढ़कर है जिन्हें कि भगवान अशेष जानते हैं, और अशेष जानने वाले भगवान के लिए कुछ भी और ज्ञातव्य यानी कि
जानने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता है, जिसको कि जान करके, मतलब कि जो भगवान बुद्ध जान रहे हैं उस पढ़ करके कोई और चीज नहीं है जिसको जान करके दूसरा कोई ब्राह्मण या कोई श्रमण भगवान से कुशल धर्मों में आगे बढ़ जाए। तो जितना कुछ जानने योग्य है कुशल धर्मों में, वो सभी कुछ भगवान बुद्ध के द्वारा जान लिया गया है। फिर वे कहते हैं कि इससे भी बढ़ करके है कि भगवान आयतन प्रज्ञप्तियों का उपदेश करते हैं। भीतर और बाहर मिलाकर के जो 6 आयतन हैं, जो इस प्रकार से हैं कि चक्षु और रूप है, फिर श्रोत और शब्द, तीसरा है घ्राण और गंध है, चौथा है जिह्वा और रस, फिर पांचवा है काया और स्पर्श, छठा है मन और धन। तो आयतन प्रज्ञप्ति में ये सबसे बढ़ करके है जिसे कि भगवान अशेष जानते हैं। और इसमें आयतन प्रज्ञप्ति में भगवान के द्वारा जितना जाना गया है उससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है जानने योग्य, जिसको कि जान करके कोई श्रमण या ब्राह्मण भगवान से ज्यादा जान ले, या कुछ भी ऐसा कुछ शेष रह ही नहीं गया है जिसको कि जान करके कोई भगवान से ऊपर हो जाएगा। फिर भगवान आदेशना विधि का धर्मोपदेश करते हैं। जो ये आदेशना विधि है ये 4 प्रकार की हैं। पहला है कि कोई निमित्त लक्षण जान करके आदेश करता है, यानी कि तुम्हारा ऐसा मन है, तुम्हारा वैसा मन है, तुम्हारा ऐसा चित्त है, वह यदि बहुत भी आदेश करता है तो भी वह ठीक वैसा है, वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये पहली आदेशना विधि है जिसमें कि लक्षणों को जान करके, किसी के लक्षणों को जान करके उसके लोग उसका करते हैं। फिर कोई बिना निमित्त यानी कि लक्षणों को बिना जाने ही आदेश करता है कि मनुष्य के या अमनुष्य, जिसको कि देवता कहते हैं, देवताओं के शब्दों को सुन करके आदेश करता है। तो ये दूसरी प्रकार की विधि है। फिर कोई वितर्क और विचार फिर समाधि में आरूढ़ होकर के और चित्त को अपने चित्त से जान करके, दूसरे के चित्त को अपने चित्त से जान करके आदेश करता है। तो ये तीसरी विधि है। फिर चौथी है कि कोई वितर्क विचार रहित समाधि में स्थिर होते हुए चित्त से चित्त की बात को जान लेता है, तो ये चौथी आदेशना विधि है। ऐसा भगवान सबको बताते हैं। तो इस प्रकार से, और उसी के साथ बताते हैं कि भगवान आदेशना विधि के साथ ही दर्शन समापत्ति के विषय में धर्मोपदेश करते हैं, जो कि वो भी 4 प्रकार की हैं। अब ये जो दर्शन समापत्ति है ये सतीपट्ठान सुक्त में भी इसको हम इसी के दर्शन समापत्ति जो भगवान ने वो धर्मोपदेश किया है, सतीपट्ठान में भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें कायानुपसना, धम्मानुपसना, चित्तानुपसना, ये जो भी अनुपसना हम कर रहे हैं वो उन चीजों को इसमें उन्होंने बताया है। भगवान कहते हैं कि कोई श्रमण या ब्राह्मण उद्योग प्रधान अनुपयोग अप्रमादी होकर के जब ठीक मनोयोग के साथ वैसी चित्त एकाग्रता अर्थात समाधि को प्राप्त करता है, जैसी एकाग्रवास से चित्त में अगर वो देखता है तो चित्त में तलवे से ऊपर यानी चित्त वो तलवे से लेकर के उसके सिर के बीच का जो भाग है शरीर का, उसको जब देखता है अपने चित्त के द्वारा एकाग्र होकर के, एकाग्र मन से, तब वो पाता है कि ये जो शरीर है ये नाना प्रकार की विभिन्न गंदगियों से भरा पड़ा हुआ है। और यही चीज भगवान ने जब जो रानी खेमा होती हैं उनको जब उसमें धम्म में लाने के लिए अपने प्रज्ञा बल से इसी का दर्शन भगवान उनको कराते हैं। तो उसमें बताते हैं कि ये जो शरीर है इसमें केश, रोम, नख, दंत, चर्म, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वक्र, हृदय, यकृत, प्लीहा, आंत, पखाना, पित्त, कफ, पीप, लघु, पसीना, आंसू, चर्बी, जो मुख की लार है, लसिका जो हमारी हड्डियों को गीला करने के लिए लसिका है,
मूत्र आदि, ये सारी चीजें तो उसमें भरे पड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से हम कहें कि ये जो शरीर है ऊपर से जो इतना ऐसा हमें कुछ प्रिय सा महसूस होता है, लेकिन जब उसके भीतर हम देखते हैं तो सभी के शरीरों में तो यही सब तो भरा पड़ा हुआ है। तो इसको जब एकाग्र मन से चित्त से जब देखते हैं, तब देखते हैं तो जो श्रोतापन है वो इस चीज को देखता है, भरे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जब कोई ध्यान करते हुए चित्त से शरीर को नाना प्रकार की इन गंदगियों के साथ में ध्यान करे तो पाता है कि ये जो शरीर है ये मात्र चमड़ी, हड्डी, मांस और खून का ही तो है, इन्हीं चीजों से तो भरा पड़ा हुआ है। तो जब वो ये देख लेता है तो ये दूसरी दर्शन समापत्ति है। फिर फिर कोई उस एकाग्र चित्त से मनुष्य के भीतर इन तमाम गंदगी प्लस हड्डी, खून, मांस, चमड़ी आदि को जानने के साथ अगर वो यह भी जान लेता है कि इस लोक और परलोक में अखंडित प्रतिष्ठित पुरुष के विज्ञान सोर्स अर्थात जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में बहती हुई जीवन धारा को जान लेता है, तो यह तीसरी और चौथी दर्शन समापत्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान आदेशना विधि और दर्शन समापत्ति के द्वारा ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वितर्क और विचार द्वारा समाधि के द्वारा समाधिष्ठ होकर के चित्त की एकाग्रता के द्वारा किस प्रकार से वास्तविक को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। फिर सारिपुत्र बताते हैं कि भगवान पुद्गल प्रज्ञप्ति विषय विषय के बारे में धर्मोपदेश करते हैं कि पुद्गल पुरुष 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के किस तरीके, इसमें रूप समापत्ति और अरूप समापत्ति दोनों भागों से विमुक्त है जो। फिर दूसरे प्रज्ञा विमुक्ति, तीसरे काया साक्षी, चौथे दृष्टि प्राप्त, पांचवे श्रद्धा विमुक्ति, छठे धर्मानुसारी और सातवें प्रकार के हैं श्रद्धानुसारी, जो श्रद्धा के अनुसार, धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार से भगवान 7 प्रकार के जो पुद्गल पुरुष हैं उनकी व्याख्या करते हैं। फिर भगवान प्रधानों के विषय में धर्मोपदेश करते हुए के बताते हैं कि संबोधि अर्थात परम के 7 अंग होते हैं। परम ज्ञान प्राप्त करने के वे 7 अंग कौन से हैं? स्मृति संबोधांग, धर्म विषय संबोधांग, वीर, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा संबोधांग है। इस प्रकार से भगवान धर्म प्रधान विषयों के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। फिर भगवान प्रतिपदा यानी कि जो मार्ग है उसके विषय में धर्मोपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि जो प्रतिपदा है अर्थात जो मार्ग है वे इस प्रकार से हैं, 4 प्रकार के हैं। दुख प्रतिपदा, दंधाभिज्ञा, दूसरा है दुख प्रतिपदा क्षिप्रभिज्ञा, तीसरा है सुख प्रतिपदा दंधाभिज्ञा और चौथा है सुख प्रतिपदा क्षिप्रभिज्ञा। इनमें से जो पहली 2 दुख प्रतिपदा हैं वे बहुत ही कष्टकारी होती हैं, जो कि अप्रिय लोगों के द्वारा उनको अप्रिय कहा गया है। दुखमय होने के कारण वे बहुत हीन समझी जाती हैं। वहीं पर जो तीसरे प्रकार की सुख प्रतिपदा है वो दंधाभिज्ञा यानी कि बहुत धीमी गति से होने के कारण भी लोगों के द्वारा हीन समझी जाती है। लेकिन जो चौथी प्रकार की प्रतिपदा है यानी कि सुख प्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा है, वह मतलब तीव्र गति से होने के कारण उसका लाभ अर्थात सुख को बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं, उसके सुख को बहुत अच्छे से महसूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथी प्रकार की प्रतिपदा है ये सुख के कारण लोगों के द्वारा इसे अच्छा समझा जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 मार्ग बताते हैं। फिर भगवान भस्य समाचार यानी कि वाचिक आचरण और शील आचरण के विषय में धर्मोपदेश करते हुए कहते हैं कि कोई भिक्षु जीत जाने की इच्छा से न झूठ बोलता है, न पाखंड करता है, न तो बकवास करता है, न निमित्तिक, न निपृष्ट, न लाभ से लाभ पाने की इच्छा वाला होता है, तो इंद्रियों में संयम रखने वाला और मात्रा से भोजन करने वाला, ससमय भोजन करने वाला, ससमय आचरण करने वाला
जागरण में तत्पर, आलस्य रहित, वीर्यवान, धर्म, स्मृतिमान, कल्याण भावना वाला, जो सांसारिक भोगों से विरत रहता है, वो प्रज्ञा युक्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान वाचिक आचरण और शील आचरण के द्वारा एक भिक्षु को किस तरीके का आचरण करना चाहिए, किस तरीके से उसको अपने जीवन में शील का पालन करना चाहिए, उसके बारे में भगवान धर्मोपदेश देते हैं। फिर अनुशासन के बारे में भगवान कहते हैं, अनुशासन विधि के विषय में धर्मोपदेश करते हुए भगवान कहते हैं, करते हुए अनुशासन बताते हैं कि अनुशासन जो है विधि है वो 4 प्रकार की होती है। भंतिसारी बुद्ध इसमें कहते हैं कि भगवान अच्छी तरह मन लगा करके दूसरे मनुष्यों के भीतर की बात को जान लेते हैं। यह मनुष्य किसके अनुसार आचरण करता है? 3 संयोजन अर्थात ये जो सांसारिक बंधन है उनके क्षय होने के कारण वह इस मार्ग से भटकने वाले नहीं है। फिर दृढ़ता पूर्वक संबोधि परायण श्रोतापन होगा। तो इस प्रकार से इस चीज को जान लेते हैं कि जो मनुष्य मनुष्य के जो तीनों सांसारिक बंधन है, संयोजन है, उनका जब क्षय हो जाता है तो फिर वो अपने मार्ग से भटकने वाला नहीं होता है, और अर्थात वो फिर श्रोतापन हो जाता है, श्रोतापन में स्थापित हो जाता है। वहीं पर फिर भगवान भीतर की बात को जान लेते हैं, और यह मनुष्य जो उसके 3 संयोजन के क्षय से उसके जो राग, द्वेष, मोह उनके दुर्बल हो जाने से फिर वो सकृतगामी हो जाता है, और एक ही बार इस लोक में आकर के अपने दुखों का अंत करेगा। इस प्रकार से भगवान उसके बारे में कि वह श्रोतापन्न हो गया है, वह सकृतगामी हो गया है, इसको वो चित्त से जान लेते हैं। भगवान जान लेते हैं कि यह मनुष्य इसी संसार में फंसा कर रखने वाले जो 5 बंधन हैं, 5 हिंड्रेंसेस हैं, उनके कट जाने से जो कट जाने से वो औपातिक यानी कि देवता होगा, अर्थात अनागामी होगा। इसको भी वो जान लेते हैं, और पुनः फिर वो इस श्लोक में जब अनागामी होगा तो वो इस श्लोक में पुनः फिर नहीं आएगा। वही भगवान ये भी जान लेते हैं कि जब उसके सारे ही आश्रमों का क्षय हो गया होता है, आश्रम रहित हो गया है, चेतो विमुक्ति हो गया है, प्रज्ञा विमुक्ति को फिर वो ये जानकर को यही जान करके फिर साक्षात करके वो यहाँ पर सुखपूर्वक विहार करेगा, अर्थात कि फिर वो अरहत हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान अनुशासन के विषय में धर्मोपदेश करते हुए ये जान लेते हैं कि जो भिक्षु है या उपासक है वह किस प्रकार से अब किस स्टेज तक पहुंच पाया है अपने चित्त से, उसको उसके चित्त को जान करके ये जान जाते हैं कि श्रोतापन हो गया है, कि उसकी स्टेज कौन सी हो गई है, सकृतगामी हो गया है, अनागामी हो गया है, या कि अरहत को प्राप्त हो गया है। फिर भगवान रिद्धि विधि जो है, जो दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेते थे लोग उस समय पे, तो उसके विषय में धर्मोपदेश करते हुए कहते हैं कि जो ये जो दिव्य शक्तियां हैं, वो सॉरी रिद्धि विधि है, वो 2 प्रकार से हैं। एक तो आश्रम युक्त और उपाधि युक्त रिद्धियां होती हैं, जिनको कि अच्छा भगवान ने अच्छा नहीं माना है। वहीं पर जो दूसरी प्रकार की हैं, वे आश्रम मुक्त और उपाधि मुक्त 2 प्रकार की विधि विधि उन्होंने बताई हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो आश्रम युक्त और उपाधि युक्त रिद्धियां हैं, एक भिक्षु जो एकाग्र शुद्ध चित्त को पा करके अनेक प्रकार की जो रिद्धियां हैं उनकी प्राप्ति के लिए अपने चित्त को लगाता है, और रिद्धियों को प्राप्त करके एक होकर के फिर वह उन रिद्धियों के द्वारा अपने मतलब कि वह लोगों को इस प्रकार से भ्रमित भी कर सकता है कि वह लोगों को एक होकर के अनेक दिखाई देने लगेगा और अनेक होकर के एक दिखाई देने लगेगा। फिर इस प्रकार से अपनी रिद्धि बल के ही द्वारा वो अंतर्ध्यान भी हो सकता है, दीवार को के पार हो सकता है, किसी के घर, किसी के मकान आदि को भी पार कर सकता है वह अपने रिद्धि बल के द्वारा। पानी के तल पर जैसे जमीन में चलते हैं उस प्रकार से चलने की भी उसको शक्ति मिल जाती है, चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, हवा में कलाबाजियां खा सकता है। इसी प्रकार से जल में जैसे कि सॉरी थल के ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी वो इस तरीके से चल सकता है, जैसे मानो गोते लगा सकता है, जैसे मानो वो जल में
चल रहा हो या जल में गोते लगा रहा हो। तो इस प्रकार से वो इस तरीके से तमाम रिद्धियों को प्राप्त कर सकता है अपने चित्त को एकाग्र करके। तो इस प्रकार की ये चित्त उपाधि जो विधि बल है उसको भगवान ने अनुपयुक्त कहा है उसको। और स्पष्ट रूप से अपने भिक्षुओं को उन्होंने इसके लिए मनाही की कि किसी भी तरीके से पब्लिक के बीच में वे अपनी इस तरीके की विधियों को प्रदर्शित ना करें। इसके बारे में एक कथा भी है कि जब एक बार जो अन्य धर्मों के लोग होते हैं वे जो ये भिक्षुजन होते हैं उनको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, और अच्छी नजर से ना देखने की वजह से वो हमेशा ही उनको मतलब कि उनका अपमान करने की बात सोचते रहते हैं, किस तरीके से उनको नीचा दिखाया जाए इसके विषय में वे सोचते रहते हैं। तो एक बार फिर किसी गांव में जो अन्य धर्मों के लोग होते हैं वे ऐसा करते हैं कि एक लकड़ी के ऊपर किसी बर्तन को रख करके वे कहते हैं कि जो अपने बुद्धि बल से या हवा में चल के बिना इस बॉम्बू को टच किए हुए इस बर्तन को उतार लाएगा, उस अगर उतार लाता है कोई भिक्षु तो हम मान लेंगे कि हाँ ये जो श्रमण गौतम है इसका इनके द्वारा जो उपदेशित धर्म है ये हमसे ऊंचा है, हमसे बड़ा है। तो एक भिक्षु जब कई दिन हो जाते हैं और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो एक भिक्षु के द्वारा भगवान बुद्ध के को अपमान के कोई जब अपमानित शब्दों को वो सहन नहीं कर पाता है तो वो फिर अपने रिद्धि बल के द्वारा उस बर्तन को ले आता है। जब भगवान को पता चलता है तो भगवान फिर उसके ऊपर बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि अब आगे से कोई भी इस तरीके से अपने रिद्धि बलों का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो भगवान इसको क्यों मना करते हैं? क्योंकि इस प्रकार के जो रिद्धि बल होते हैं इनमें कहीं ना कहीं ये आश्रम युक्त होने के कारण और उपाधि इसके द्वारा उनको उपाधि भी मिलती थी, जो रिद्धि में ज्यादा ऊपर हो जाते थे उनको उपाधि भी मिलती थी। तो इनमें कहीं ना कहीं तृष्णा का भाव छुपा रहता था। तृष्णा, लालच और लोभ उनके बीच मन में छुपा रहता था इसकी वजह से। तो इस चीज को इसलिए क्योंकि भगवान का धर्म तो अरहत्व प्राप्ति का है, तो तृष्णा को जब तक नाश नहीं करेंगे तब तक अरहत्व कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान कहते थे कि जब तक तृष्णा का नाश नहीं करोगे, इन चित्त को एकाग्र करके आपने दिव्य शक्ति तो प्राप्त कर ली है लेकिन भीतर की तृष्णा अभी मरी नहीं है, वो वहीं पर वैसे ही जीवित है। इसलिए भगवान इसको उचित नहीं मानते थे इस तरीके की रिद्धियों को। फिर दूसरी में कहते हैं कि अगर कोई जो कोई भिक्षु है वो चाहता है कि प्रतिकूल और अप्रतिकूल दोनों का ख्याल न करके स्मृतिमान और सावधान होकर के उपेक्षा भाव से वो विहार करे, तो वह स्मृतिमान और सावधान होकर के उपेक्षा भाव से ही विहार करता है। तो ये इस प्रकार से वो जो सिद्धियां प्राप्त करता है वो जो सिद्धियां होती हैं वे आश्रम रहित और उपाधि रहित होती हैं। इस प्रकार की रिद्धियों को भगवान ने अच्छा कहा है, इसके लिए उन्होंने प्रेरित भी किया है। इस प्रकार वीर्यवान, दृढ़, पुरुषोचित, स्थिरता से युक्त होकर के, पराक्रम से युक्त होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के महापुरुष के लिए जो प्राप्त करने योग्य है उसे आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसा सारिपुत्र भगवान से कहते हैं। तो भगवान न तो हीन, ब्राह्मण, अज्ञ लोगों के करने लायक जो अनार्य और अनर्थक सांसारिक सुख विलास में पड़े हुए हैं, न तो आप दुख, अनार्य, अनर्थक रूप से शरीर को कष्ट देने वाले तप में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो उन सब से आप ऊपर उठ गए हो। इसी लोक में सुख देने वाले चार चित्त संबंधी ध्यान को भगवान इच्छानुसार सुख पूर्वक प्राप्त करके विहार करते हैं। और इस करते हैं तो इस एक ही लोक में, एक ही लोक धातु में, एक ही समय में एक साथ दो अरहत सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते हैं। और ऐसा संभव भी नहीं है कि एक समय में एक साथ इस संसार में दो सम्यक संबुद्ध हों। एक ही सम्यक संबुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध तो हो सकते हैं लेकिन सम्यक संबुद्ध केवल एक समय में एक ही होते हैं। तो तथागत जो है अल्पेक्षता, संतोष, निर्मल चित्त, बड़ी रिद्धि प्राप्त महानुभव होते हुए भी अपने को कभी भी प्रकट नहीं करते हैं। बुद्ध अभिमान शून्य होते हैं। इस प्रकार आयुष्मान सारिपुत्र जो है वो भगवान के सम्मुख
अपने जो ये संप्रसाद यानी कि श्रद्धा को प्रकट करते हैं, और इसीलिए इस उपदेश का नाम भी संप्रसादनीय सुत्त पड़ा हुआ है। तो आज के इस अपनी जो जैसा मैंने पढ़ा समझा है, आज के इस सुत्त को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का मैं हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ।